प्रभ तुद हो खाली को नहीं, दर गुरमुखा नो शाबाश। बिख पौजल डुब दे कड ले, बिख पौजल डुब दे कड ले, जन नानक की अरदास। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोय, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोय। मूर्ख मुग्ध शरणागति कर कृपा मिले हर सोय। मूर्ख मुग्ध शरणागति कर कृपा मिले हर सोय। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोय, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोय। सपना तेरी आस प्रभु सब जी तेरे दुरास। सपना तेरी आस प्रभु सब जी तेरे दुरास। प्रभ तुद हो खाली को नहीं, दर गुरमुखा नो शाबाश। प्रभ तुद हो खाली को नहीं, दर गुरमुखा नो शाबाश। बिख पौजल डुब दे कड ले, 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 बिख पौजल डुब दे कड ले। बिख पौजल डुब दे कड ले, 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 जन नानक की अरदास। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोय, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोय। मूर्ख मुग्ध शरणागति कर कृपा मिले हर सोय। मूर्ख मुग्ध शरणागति कर कृपा मिले हर सोय। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोय, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोय। मूर्ख मुग्ध शरणागति कर कृपा मिले हर सोय। मूर्ख मुग्ध शरणागति कर कृपा मिले हर सोय। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोय, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोय, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोय। वाहिगुरू। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम और आप सभी संगत जी को प्यार भरा नमन। वर्ष 2026 का पहला रविवार है। गुरु जी के चरणों में नवानरवा चरण प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से, अतुल अंकल, रीडिंग ऑफ शिव पुराण टीम, कर्नल शास्त्री और जो भी इस सेवा में जुड़े हुए हैं, एकता और बाकी अन्य सेवादार,
गुरु जी की हम सब पर कृपा ऐसी ही बनी रहे। इस वर्ष में हम यही आस रखते हैं, यही अरदास करते हैं उनसे कि गुरु जी, पिछले कुछ वर्षों से हमने ये जो एक माध्यम बनाया है कि रविवार सुबह बैठकर आपके गुणगान करते हैं, आपके चरणों में बैठ पाते हैं, संगत से आपकी महिमा सुनते हैं और आपके द्वारा जो हमें संदेशे मिलने हैं वो सब हम ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ये कृपा आप निरंतर हम पर बनाए रखें। गुरु जी से नए साल के पहले रविवार हम यही अरदास करते हैं। तो गुरु जी की महिमा का गुणगान करने का समय हो गया है। और आज जो संगत हमारे साथ जुड़ी हैं वो मिड 90s, और अगर मुझे सही से याद है तो वो ग्रेटर कैलाश में पहली बार गुरु जी के दर्शन कर पाए, ग्रेटर कैलाश मंदिर में। उनके पास गुरु जी की कृपा का बखान करने के लिए तो बहुत कुछ है ही। इसके अलावा गुरु जी ने कुछ कुछ संगत को कुछ ऐसी बातें कही, अपने वचन ऐसे कहे जो केवल उनके लिए नहीं, हम सब संगत के लिए भी हैं। एक ऐसा ज्ञान जिनको गुरु जी के वचन के रूप में हम जानते हैं, तो सबीना उनमें से एक हैं जो आज हमारी संगत जुड़ रही हैं, सबीना कोचर, जिनके साथ गुरु जी ने बहुत सी बातें ऐसी शेयर की और उन्होंने बहुत ही एक अच्छा माध्यम बनाया कि उन सब वचनों को पेन डाउन करके एक एक पुस्तक के रूप में है, और हम में से अधिकांश के पास वो है भी। लेकिन आज संगत, चूंकि वो सत्संग हम उनके मुख से सुन रहे हैं, तो वो बातें सुनना और उनके अंदर जो निहित जो गहन भाव है उसके बारे में भी थोड़ा वो बखान करें हमें। तो मैं बिना और विलंब के सबीना आंटी को इनवाइट करता हूं कि वो अपने आप को अनम्यूट कर लें। वो जैसा चाहें, ऑडियो वीडियो जैसा चाहें वैसा संगत वैसा सत्संग हमारे साथ बांटे। तो ओवर टू यू सबीना जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। एवरीबडी, गुरु जी को सादर प्रणाम और आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। 1995 was the time that we met गुरु जी। मैं बिल्कुल भी ऐसी आस्था नहीं रखी उनमें जैसी आज मैं कहना चाहूंगी कि है। उस जमाने में बिना कुछ लिए दिए सुनने में आया कि कोई बाबा आए हैं जी, क्योर करते हैं। विश्वास तो बिल्कुल, क्योंकि मेरा बच्चा 7 साल का था, महीने उसको खा रहा था उस कारण। और इसीलिए मैं जानना चाहती थी कि मैंने सुना है लोगों से कि ये महापुरुष हैं और ये हार्ट बीमारी तो वहां हमने देखा कि गुरुजी बहुत सारे लोगों का कल्याण कर रहे थे और बहुत जनता आती थी। हमें अलाउड नहीं था कि हम गुरु को कुछ कहें, सिर्फ इधर उधर गुरुजी जा सकते थे। और मेरे हस्बैंड ने उस समय मुझे बताया कि जब भी वो मेरे पास आते थे तो मुझे लगा कि मैं उनके चरण स्पर्श कर लूं। और करीब 13 बार वो आए होंगे। और उसके बाद जब वो मेरी तरफ आए तो मैंने मन में पहले ही सोच रखा था कि मैं तो इनको जानती तक नहीं, मैं दूर से ही इनको नमस्कार कर लूंगी। तो मेरे पास आके बोले नमस्कार। तो गुरु जी कुड रीड माइंड्स, गुरु जी कुड क्योर एंड कैन क्योर।
any disease. He can also rectify the path of your life. He had said once कि लेख मिटाकर अगर कोई नया लेख लिख सकता है तो वो मैं हूं. एंड बाय द बाय उन्होंने हमें ये दिखाया, कुछ कुछ करके, कुछ कुछ बताकर. और इसमें कोई उन्होंने दो राय नहीं छोड़ी कि वो परमात्मा का एक रूप है. मैंने गुरुजी को उस जमाने में पूछा, करते हो कि टीवी पे मेरा प्रचार नहीं करना है, आप अखबार में, मैगजीन में भी अपने बारे में नहीं आने देते हो अपने ही हुक्म से, इतनी शक्ति है आप में, तो आप बाहर बयान क्यों नहीं करते? तो उन्होंने स्माइल करके बोला, जो असल होगा वो हमेशा अपने आप को लुकाएगा. जय गुरु जी. मेरी आवाज आ रही है आप सबको? हाँ जी, आ रही है. There seems to be some issue apparently with Sabina's internet. Let me. I think. I think I'm back. सबीना, आपकी ऑडियो में कुछ इशू आ रहा है. जय गुरु जी. आज के बाद नहीं होगी. फॉर माई सन, व्हेन आई टोल्ड हिम कि गुरुजी मेरा बेटे का गला खराब रहता है, मैंने उनको कोई डिटेल्स नहीं दी, तो उन्होंने आगे से ये बोला कि इसको सोने का ओम पहना दे और घर में चावल बनाना और खाना बंद कर दो. तो मैंने जब उनसे जिक्र किया कि ये जॉइंट फैमिली है, तो उन्होंने बोला, तू, तेरा घर वाला, तेरे दोनों बच्चे सारी उम्र ना चावल खाओगे ना बरतोगे. बाद में बताया गया कि मेरे प्रसाद में अगर कभी आ जाए तो उसको ग्रहण कर लेना. कुछ टाइम बीता और गुरुजी ने वो ओम सोने का उतरवा के एक सिल्वर ओम उसको दिया. आफ्टर दैट ही सेड, कभी भी गले में इसको कुछ भी नहीं पहनना. Years passed एंड ना मेरी टांगों का दर्द लौटा, ना ही मेरे बच्चे की गले की प्रॉब्लम हुई, और जिस तरीके से वो प्रॉब्लम थी वो तो पूरी हट ही गई. माई फादर हैड लिम्फोमा, कैंसर ऑफ द लिम्फ ग्लैंड्स, विच गुरुजी जस्ट सेड, तेरे प्यो दा कैंसर ठीक कर देता है मैं. सिर्फ इतना कहने पे, ना उनको बताया हमने, हम बताने गए जरूर थे लेकिन हम मुंह से कुछ नहीं निकाल पाए कि इतने बड़े महापुरुष को हम क्या बताने आए. वो कैंसर गायब ही हो गया, ना किसी रिपोर्ट में आता था, तो इलाज तो उसके लिए क्या ही हमने करना था. मेरी माँ बहुत हाई डायबिटीज की पेशेंट थी और गुरुजी ने बस उनको एक दिन मेरे को सिर्फ ये बोला कि, एंड लेटर शी बिकेम गुरुजी's भक्त. सो शी सेड, मैनू की होया, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक
जय गुरु जी। हाँ जी, काइंडली बेयर विद अस, देयर सीम्स टू बी सम टेक्निकल ग्लिच, कुछ इंटरनेट का इशू है सबीना आंटी के एंड पे, तो वो बार बार डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। She's trying to reconnect. Please bear with us. Thank you. Please bear with us for another minute or so. She's reconnecting. We are extremely sorry for this technical glitch. Please bear with us for another minute or so.
जय गुरु जी। अतुल अंकल, उनको कुछ रुकावट आ रही है उनके ज्वाइनिंग में। वो या तो जो ऐप है अपना वो ब्लॉक कर रहा है उनको बाय फायरवॉल। सो कैन यू जस्ट चेक व्हाट इज द ग्लिच एट आवर एंड? And Sangat ji, thank you very much for your patience. Please, I think she's ready to join, but apparently facing some issue. अतुल जी, उनको co-host बना दीजिए। शी इज ज्वाइन नाउ। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी संगत जी। अगर हमें पता लगता, हमें अंदाजा होता कि व्यवधान इतना बड़ा होने वाला है, तो वी कुड हैव प्लेड सम शब्द और समथिंग, बट फाइनली शी इज देयर। सबीना जी, आप अनम्यूट कर लें। हाँ जी, I have. या वी आर I एबल have. टू हियर यू। हाँ जी, Right. सॉरी। या So, thank you very much, Sangat ji, all of you, for letting me continue. And I will carry on from 1995. So, after he cured me for my legs and he also cured my son, well, then he told me to visit Jalandhar time and again. We were given a time and a date, and we were to collect our children from school, and we were to visit Guru Maharaj over there. So every time that we would go there, हम कभी मेन हॉल में बैठे होते थे, कभी बाहर बरामदे में होते थे, तो महाराज आके खुद ही जमीन पे बैठ जाते थे हमारे साथ और कुछ कुछ बोल जाते थे। ये कभी भी सभा में बोली हुई बातें नहीं थी, एक्सेप्ट फॉर 1 or 2। बाकी गुरुजी हमेशा अपनी गद्दी पे मौन रहते थे और सभा भी मौन रहती थी। जलंधर मंदिर में उन दिनों कोई सभा नहीं लगती थी, तो गुरुजी वुड जस्ट come and he would just say something, or he would sit on his gadi and he would just be praying within, I presume, and we also had to do the same. So that time जमीन पे आके मेरे साथ जब बैठे तो मुझे बोला, रब कदी नजर नहीं आंदा। So I just registered that, okay, we heard that since childhood. And then he said, Rab nu pyar karo. And he was meaning himself. And later, years later, Guruji asked me to narrate the same satsang to somebody. So I that time told him, I said, Guruji, mainu tade vich rab nazar aanda hai. And he was just smiling back at me. By that time, he had shown himself. And I used to wonder that he has never proclaimed it outside, but he has
such tremendous powers which can do anything. So ये नहीं है कि गुरु महाराज के पास वो शक्ति नहीं है या वो नहीं कर सकते, वो कुछ हमारे अपने हिसाब किताब होते हैं गुरु के साथ। तो वक्त जब होता है या वक्त उन्हें बदलना होता है, सिर्फ तब आपका वो काम, आपका जो भी मन में जो आपकी एक कुछ सोच है, वो तभी कायम होती है। कभी ऐसे नहीं कि हमने चाहा और गुरु ने प्रॉम्प्टली कर दिया, ये भी उनकी रजा, अगर वो चाहें तो। कुछ टाइम बाद गुरुजी ने कुछ और बातें बताई। उन्होंने ऐसा एक दिन बोला कि ज्यादा पंडितों के चक्रों में नहीं बैठना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। तो दैट ही मेंट, उससे उनका दूसरी लाइन जो थी, उन्होंने ये बोली, अगर कोई ऐसा टकर गया जिसको पूरा ज्ञान ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे? So that meant that we were not to go to any such person, be it an untrained astrologer or be it an untrained person जिसको पूरा ज्ञान नहीं इन चीजों के बारे में या दूसरे इंसानों को कुछ बताने के बारे में, और हम वहां चले जाएं और वो कोई टोने, वो कोई टोटके बता दें और हम वो चीज कर रहे हैं, तो उससे उन्होंने बिल्कुल दूर रहने को बोला। He also said कि अगर कोई किसी के ऊपर कोई टोना टोटका या ऐसे कोई गलत चीज करता है, तो वो हमेशा उसी इंसान के ऊपर आके उल्टा होता है। It boomerangs back. So that was said when I took permission from him to ask him कि गुरुजी ऐसी चीजें होती हैं क्या? तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया था। Then one day he was just sitting with us and he said कि ये जो लोग नग पहन लेते हैं ना, बर्थ स्टोन्स, कि इससे मेरी खुशहाली आएगी, वो खुशहाली तो कोई आए ना, उससे इंसान को नेगेटिविटी हो रही हो और मरण दिन ही नेड़े ले आए, तो क्या फायदा उस चीज का पहनने का, और तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि तुमने वो पहनी हुई है। तो मैंने हाथ जोड़े, मैंने बोला गुरुजी, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे ऐसी कोई चीज नहीं पहनते। तो ही सेड मैं जनरल गल कर रहे हैं। सो दैट वाज सेड जनरली एंड द लाइफ लेसन दैट ही गेव अस, अगेन दिस वाज ऑल इन जलंधर। ही सेड जे जिंदगी दा घोड़ा मैनू दियो, मैं बिल्कुल सीधा हाकांगा। सो व्हेन you surrender, he used the word surrender, the English word surrender. He said, "Menu surrender kar do." And when you surrender to me, then I'm responsible for you. Fir dekho nazare. Means everything that goes on in life is taken care of by him. He gives you direction. At times, for those who had got direction from him early on, sometimes the directions are not very clear because वो वक्त नहीं आया होता, तो हम उसको कुछ और ही सोच के बैठ जाते हैं कि अच्छा ये बोला था, इसका मतलब ये होगा। लेकिन जब वक्त आता है, सारी डायरेक्शंस और जो जो उन्होंने बोला था, ये मैं पुरानी संगत के लिए कह रही हूँ, हर चीज क्लैरिटी से सामने आ जाती है, हर चीज। सो उन्होंने कोई भी बात ऐसे ही नहीं बोली, उन्होंने हर बात का कोई एक बहुत ठोस मतलब और एक सीख रही उस चीज के पीछे, और वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। एंड ही हैड ऑलवेज सेड, असां सब कुछ नहीं दस दे, खुला तुहानू भी कुछ समझना पैंदा। दैट मीन्स यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, बट वी आर नॉट इक्विप्ड टू डू दैट। वी आर नॉट so much on that level that we can understand what a saint was trying to say, till the saint himself ingrains it in your brain that, okay, this is what it meant. So that is how things are going on in our lives as of now. And he has always guided. He has always been a source of extreme clarity. So जहां पे भी वो एक
लाइफ का एक अपहीवल, अप एंड डाउन डिसीजन आती है, गुरुजी महाराज जो हैं उसमें वो लाइट थ्रो करते हैं और वो क्लैरिटी लाते हैं और वो आगे चलती। एंड अगेन फॉर दोज हु जॉइंड आफ्टर हिज समाधि, आई वुड लाइक टू जस्ट से दैट ही इज वेरी मच देयर एंड यू ओनली हैव टू कनेक्ट with your mind. You have to sink your mind at his feet. You will get clarity in your life. Circumstances in your life will start changing in such a manner that it will not leave you with any doubt as to which way you've got to go. और ये जिंदगी है, हमें जीनी है, इसके उतार इसके चढ़ाव वो सारे हमें पार करने हैं। लेकिन अगर गुरु की कृपा है आपके पास, आप एक गुरु के चरनी लगे हुए हैं, कोई भी गुरु हो, आपको वो रास्ता जरूर दिखाते हैं। आपको वो अकेले नहीं छोड़ देते कि अपना जो आपका जो भी है भोजल उसको आप खुद ही करिए। ठीक है, आप करिए, जरूर करिए, क्योंकि आपको भी हाथ पैर मारने हैं। डेफिनेटली अपना पुरुषार्थ तो इंसान को करना ही है, लेकिन अल्टीमेटली वो रास्ता तब क्लियर होता है जब महाराज चाहते हैं। सो दैट गुरुजी हैड टोल्ड अस वन डे दैट मैं याद दिलान आया हूं कि रब है, लोकी रब नु भुल्ले बैठे ने। सो ही वाज very clear about what he wanted to do in life, and for us whom he showed that he was an incarnation of God himself, it left no doubt that ये अपना वो काम जो ये एक ह्यूमन फॉर्म में कर रहे हैं, it is a supreme work that he did and is still doing for humanity. One day I was told, जानवर ते मर के भी कम आ जाते ने, उन्हां दे बटुए बन जाते ने, बेल्टां बन जांदियां ने, जुत्ते बन जाते ने, खान दे भी कम आ जाते ने, लेकिन इंसान वो किस काम दा? इंसान मर के ते किसी काम दा नहीं, जे वो जींदे जी रब दा शुकराना कर ले, ओदे वास्ते इन्ना ही काफी है। इस वास्ते शुक्राना करना चाहिए। And then he taught me how. He said, आंख नाक मुंह कान तेरे आगे लगे हैं, पीछे क्यों नहीं? इस चीज का तो शुक्राना कर। It's so simple. All that God has blessed us with. We are so fortunate to be human. We are so fortunate that God is with us. And all we have to do is to thank him. हमें ये नहीं देखना कि लेफ्ट वाला बंदा क्या कर रहा है या राइट वाला बंदा क्या कर रहा है। हमें ये भी नहीं देखना कि क्या किसके साथ क्या हिसाब किताब हो रहा है। हम अपनी ही अगर अपनी ही कहते हैं ना भली निबेड़ लें तो वो बहुत है। He never forced anybody to follow him. He always left it open. Of course, he used to call people, and he used to say, "आके blessings लो." And हमारे को भी बोलते थे कि कई बारी नाम लेके बोलते थे, उसको बुलाओ, इसको बुलाओ, उनको बोलो अपनी blessings ले आके. So that was also there. That yes, he wanted to bless as many as he could. And after that, he would just go out of the mandir, maybe on a walk or maybe on a drive. And he was not going for a walk or a drive for himself. He actually went out there to bless people. He used to say, गरीब आदमी ने रोज अपनी फेरी लानी हुंदी, उन्हां नूं रोज अपनी कमाई करनी हुंदी, उन्हां नूं ते मैं जाके ब्लेस करके आना, उन्हां नूं इन्ना टाइम नहीं हुंदा इत्थे बैठे रहन 2-2 घंटे। He used to go, he used to bless. And I see so many shops today having Guruji's photographs. Those were the shops he had walked past at that time. Those were the places that he had gone to at that time. So even if he went out to a movie hall, so as to say, with a few sangat along with him,
He was not interested in the movie at all. He had gone there to bless. He used to say, ओ गुरु की जो गुप्त कल्याण ना करे, कई कल्याण ते मैं इस तरह कर जाना लोकां नूं पता तक नहीं लगदा. So sitting in that movie hall, there were so many other people who did not know about Guruji. But Guruji was continuously blessing mankind, sitting there. And he told me, he said, जब a picture में देखना, a picture meaning movie, वो movie में जितने भी कलाकार हैं जो enact कर रहे हैं, be it all the actors on screen and behind screen, meaning the producer, the director, the spot boy, anybody who was so associated with that particular movie, he said, I can see and I bless. Now, this might seem a little far-fetched for somebody who has not seen the Guru or known the Guru from close quarters, but believe you me, this was absolutely true. Absolutely. He could tell about personal lives of people, be it celebrities or be it an ordinary man. He could just say something which was coming in the future, and he was absolutely very well versed with everything that was going on around him. उनकी बस इतना था कि कभी उन्होंने अगर वो पर्दा उठाना तो उन्होंने जो बोलना उसमें सारा कुछ आ जाता था कि क्या 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 है. और आगे आगे जैसे जिंदगी चली हमने देखा कि बहुत कुछ नहीं सब कुछ वो था जो महाराज ने जिस तरीके से बताया था. One day I was told, कभी भी किसी दी निंदा नहीं करी थी. जे कोई भी किसी दी निंदा करता है वो घर बैठे ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਮਾਈ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ. It was so clear. He left nothing to imagination and doubt. That the moment you say something incorrect about somebody, it boomerangs. So one has to be very careful about what we think and what we say, because it does have repercussions. My daughter was very small at that time. She was just about 3. And one day when sitting with Guruji in Jalandhar, we were sitting in the veranda, and the children, of course, used to go with me as per Guruji's orders. It was late evening and the child was tired, so she just lay down at his feet. I could not muster up that much of courage to tell Guruji, कि Guruji, आपसे मिलने से पहले मेरे बच्चे को वीजिंग हुई, सांस में लेने में तकलीफ थी, बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयां मैं इसको दे रही थी, लेकिन मैं गुरुजी से ये बात कर नहीं पाई और मैंने सिर्फ उनको मन में बोला कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं मुंह से ये बात निकालूं. गुरुजी चौकड़ी मार के बैठे थे. उन्होंने चौकड़ी खोली और एक पैर वो बच्चे की पीठ पे रख दिया. दिल्ली आके मैंने सारी दवाइयां डस्टबिन में फेंक दी और मेरे बच्चे को कभी भी उस दिन के बाद, उस इंस्टेंस के बाद कभी भी ये प्रॉब्लम हुई ही नहीं. And there were ways that he would sometimes cure so many people. उनका जो प्रसाद है, उन्होंने बताया कि जब सभा चलती है, मेरा एक प्रोसेस चलता है और उस सभा में मैं सबका पीछा, आगा, उनका वक्त, हर चीज देख सकता हूं, right up to where they've come from, where they're going, whatever is going to happen in their lives further, everything. He said, मैं सब कुछ देख सकता हूं. उस प्रोसेस की, उस सभा की, गुरुजी had said, एक वाइब्रेशन अलग होती है. सबको चुपचाप बैठना होता है और जब भी सभा लगती थी रोशनी में लगती थी, कभी अंधेरे में नहीं.
और कभी गुरुजी के ऊपर कोई स्पॉटलाइट नहीं होती थी कि सिर्फ गुरु रोशन है और बाकी सब अंधेरा है, और ना ही कोई रंगीन लाइट होती थी. He said that when the process is on, उसमें मैं चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद देता हूं. चाय was devoid of any snacks. There were no snacks given with the चाय प्रसाद. एंड लंगर में उन्होंने हमेशा एक मीठा रखना बताया कि प्रसाद हमेशा पहले एक मिठा होता है. तो मीठा और बड़ा सिंपल एक लंगर गुरुजी ने सेट किया. एक रस्से वाला, एक सूखा, 2 रोटी और आपका जो मीठा है. मीठा आप किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं, और ये गुरुजी का बताया हुआ था. तो ही सर, जब इंसान दोनों चीजें ग्रहण कर लेता है, चाय प्रसाद और लंगर, वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, पूर्ति मिलती है उसको, और फिर वो अपनी ब्लेसिंग्स लेता है. मीनिंग दैट ब्लेसिंग्स देने का तरीका जो गुरुजी का था, वो एक सभा में उन्होंने चाय प्रसाद और लंगर के जरिए बताया. एंड एक बार मेरे हस्बैंड ने उनको पूछा कि गुरुजी, हम सुन रहे हैं लोगों से कि आपने उनके क्या क्या कल्याण करे. गुरुजी, डोंट यू थिंक इट्स वेरी पॉम्पस? आपको नहीं लगता कि आप अपनी वड्याई करा रहे हो, कि एक को बोल रहे हो जितने कल्याण मैंने तुम्हारे करे तुम दूसरे को बताओ? तो गुरुजी ने स्माइल करा और उनको बोला, नहीं, मेरे कल्याण करन दे तरीके बतेरे ने. किन्ने तरीके ते ऐ ने कि लोकां नूं पता भी नहीं चलदा कि मैं कल्याण कर गया. ते बतेरे तरीकां विचों एक ऐ वी जो बोलदा है उदा भी भला, जो सुनदा है उदा भी भला. दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चल रही होंदियां ने. वो पता करना ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ नहीं, तुसी अपनी ब्लेसिंग्स लो. तब गुरु ने बताया और हमें पता चला कि ये भी एक तरीका है उनकी ब्लेसिंग्स देने का. और ये तरीका सिर्फ गुरु जी को पता है कि वो ब्लेसिंग्स कैसे ट्रैवल कर रही हैं, क्योंकि हमें अपना तर्क वितर्क और दिमाग लगाने की इसमें कोई जरूरत ही नहीं थी. अगर हम बैठ के उनके बारे में किसी से कोई बात करते हैं, गुरुजी ने ये बोला था, अगर 2 जने बैठ के मेरा जिक्र भी कर लें तो हो गई मेरी संगत. सत्संग करने को वो संगत करना कहते हैं. एट द सेम टाइम, आई वुड humbly like to iterate over here that गुरुजी ने साथ ये भी बोला था, डिस्कशन करन नाल रब नहीं मिलता. So we have to be very careful not to have any discussions regarding him. You have to tell it like it is. जो कल्याण किए, जो उनके बारे में पता है, that is it. वो तर्क वितर्क करना और उसकी बारीकियों में जाना वो हमारा काम है ही नहीं. वो तो गुरु का काम है. किसी को विश्वास दिलाना ना दिलाना ये तो गुरु के ऊपर है. एंड जरूरी नहीं कि ही वॉज ऑलवेज उनको सिर्फ एक ही फोकस था कि बस वो लोग मेरे पास आए. वंस माय हस्बैंड वाज टोल्ड टू गेट अ सर्टेन पर्सन फॉर ब्लेसिंग्स. He was talking about that person and he was giving details about that person, and we knew that he knew everything about that person. लेकिन जब वो आए तो गुरुजी ने उनको लंगर खाने के लिए बोला, और उसके बाद उनके सामने कुछ ऐसी बात बोल दी जो उनकी जिंदगी में थी ही नहीं. सो ये विश्वास दिलाना ना दिलाना ये तो गुरु को सब पता है, क्योंकि he knew everything about that person, but on that day he chose to contradict himself. Why he did that, only he knew. But उसमें भी कोई भलाई ही होगी. गुरु कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करते जिसमें भलाई ना हो. गुरुजी ने बड़े मंदिर के लिए ये कहा था, इस मंदिर में 12 तीर्थ स्थानों का धाम है, यहां जो आएगा उसकी अरदास कबूल. बट हम सब ये जानते हैं कि गलत गलत होता है. तो गलत का साथ कोई भी गुरु नहीं देगा. अरदास करने से पहले अपने आप को जरूर टटोल लीजिएगा कि कोई गलत अरदास तो नहीं, किसी का इसमें नुकसान तो नहीं. बिकॉज every action of ours
awaits a reaction. Sooner or later it comes. And जो चीज की हमें समझ नहीं, उस चीज को गुरु के चरणों में डाल देनी चाहिए, क्योंकि वो ही हैं जो हर चीज का समाधान जानते हैं और वो करते हैं। मेरे को गुरुजी ने एक बार इस तरीके से बताया, जे मैं तेनू दसांगा तेनू की है, तेरे पैरा तले जमीन खिसक जाएगी। मैंने उनको हाथ जोड़ दिए और बोला, जी मुझे पता करने की भी जरूरत नहीं, आप मुझे मत बताइए, क्योंकि मैं सब कुछ देख चुकी कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला, 5 साल बाद बताऊंगा। I was given no darshan for 5 years. I was told not to tell this to anybody but my husband, and that is it. After 5 years were over, I just prayed to Guruji in my mind that Guru Maharaj, मेरा बड़ा दिल करता है आपकी कोई तस्वीर मेरे पास हो। उस जमाने में गुरुजी के कोई भी स्वरूप इतनी आसानी से नहीं मिलते थे। गुरुजी ही उन स्वरूप को प्रसाद के तौर पे बांटते थे। एक मैगजीन में गुरुजी की एक फोटो छप के आई और वो पन्ना मैंने निकाल के बेड साइड ड्रॉर में रख लिया था। आई वॉज अवेटिंग अपने हुक्म के लिए। जब मैं एक दिन अपने स्कूल से आई तो मेरा सांस उखड़ गया। आई कुड नॉट ब्रीद इन ब्रीद आउट, एंड आई जस्ट टुक दैट फोटोग्राफ ऑफ गुरुजी's एंड सेड, गुरुजी मैनू साह नहीं आ रहा। अजीब सी एक सेंसेशन हुई गर्दन के पीछे। अस्पताल ले जाई गई और वहां मन में सोच रही हूँ कि जब मेरा अंत आया, ना मेरा घर वाला काम आया, ना मेरे माँ प्यो, ना मेरे बच्चे, ना कोई और, सिर्फ मेरा गुरु काम आया। Simply because people could not reach me on time due to the traffic. My children were running helter-skelter. I was told later, my son had run to the nearest hospital to get an oxygen cylinder. My daughter had run to the neighbors to get help. बट गुरु को एक आवाज लगाई और गुरु was there. बहुत साल पहले उन्होंने मेरे को बताया था, अगर कोई मेरे पास नहीं पहुंच रहा, मेरी फोटो से भी अगर वो बात कर ले तो मैं सुनता हूं। He had said कि उनकी फोटोग्राफ जो है वो ही है। एंड देन ही सेड कि जब अंत आता है तो गुरु गति देता है, कोई चाह के भी सांस नहीं दे सकता और अंत में हेल्प नहीं कर सकता। घर के सारे मेंबर इंसान की जोनी में है, गुरु जो होता है वो गति देता है। Both the things were absolutely correct for me on that day. And when I was standing in front of Guruji again, he just smiled at me and he said, क्यों फिर ना घर वाला कम आया, ना माँ प्यो, ना बच्चे, ना कोई और, तेरा गुरु कम आया, तेरी सेकंड लाइफ तू ऐश कर। Second life, a second life which should be really put to good use. Now it is from a different perspective that one would view oneself. हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं करनी है। ये बात भी मैंने गुरु से सीखी। उन्होंने बोला, अगर तू फील करती है फलाना जना तेरे बारे में क्या बात करता है, तो तू तो उसके कंट्रोल में हो गई, अपने कंट्रोल में होना सीखो। ऐसे स्ट्रिक्टली उन्होंने मेरे को बोला। And it's true. You know yourself better than anybody else. You know what you're thinking. Anybody else's perspective is their own. They're welcome to it. So Guruji taught a very different way of living. Guruji taught that everything happens by God's grace. इन सारी चीजों में, इन सब बातों में सबसे परम बात यह है कि परमात्मा है और परमात्मा की याद, उसका नाम सबसे बड़ी चीज है और हमको वो कभी नहीं भूलना, रोजमर्रा की जिंदगी में भी। और सबसे अच्छी चीज गुरुजी ने ये बताई, जिसको वो कहते थे चंगी चीज मेरे कोलों कोई लैंदा नहीं, मैं चंगी चीज देन आया हाँ, लेकिन चंगी चीज कोई मंगदा नहीं। सब अपने अपने कम करा जांदे ने, सब अपनी बीमारियां ठीक करा लेंदे ने, लेकिन चंगी चीज कोई मेरे कोलों नहीं मंगदा। मैं ते बैठा हाँ ओ देन लई। चंगी चीज इस परमात्मा का नाम।
कि हे प्रभु, हमें इतना बख्शिए कि हम परमात्मा का शुक्राना कर सकें, हम परमात्मा को याद कर सकें। दैट कवर्स एवरीथिंग इन लाइफ। जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वो अप्स एंड डाउन्स से आप निकल जाते हैं, परमात्मा आपके साथ हैं, आप निकल जाते हैं। आपका अगर वक्त खिंच गया उस बुरे वक्त से ज्यादा, तो वो भी एक सीख दे रहा है, उससे भी आप निकल जाएंगे। और आप जरूर अपनी कोशिशें जारी रखिए, लेकिन हर चीज परमात्मा करते हैं और वो कर रहे हैं। हमारी गलतियां परमात्मा नहीं करते, वहां हम खुद गलत होते हैं। तो वो हमें बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है। एंड ही इज ऑलवेज देयर विद अस, ही इज ऑलवेज देयर फॉर अस। गुरु जी ने कभी भी ये नहीं बोला कि मेरे लिए खूब बड़ा आयोजन किया जाए या खूब उसमें आप 4 चांद लगाएं। एक गरीब इंसान भी एक चीनी के दाने से प्रसाद अर्पण कर सकता है। कोई इतना जरूरत नहीं, जो आप जिस तरीके से करना चाहते हैं आप जरूर करिए। बट एक जो मेन चीज है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हम ये सब सत्संग कर रहे हैं, हम संगत कर रहे हैं, हम गुरु जी के बारे में बता रहे हैं। अल्टीमेटली वो सारा क्या है? इट इज ऑल परमात्मा का नाम। अगर हम वो ही भूल गए और अगर हमने वो नहीं किया, तो हमने कुछ अपना गवा दिया। एवरी ब्रेथ दैट यू टेक, your time is ticking by. Don't waste it. It is very important. रोजमर्रा के काम भी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि गुरुजी ने बोला कि वो भी आपका पाठ है। जो आप काम कर रहे हैं वो भी आपका पाठ है, लेकिन इसके साथ साथ आपको वो याद भी भगवान की जरूर रखनी है। उन्होंने हमारे को एक अपने कमरे में बुलाया जलंधर में और बोला, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ये कहा करो। शिव वो मैं हूं। उन्होंने अपने आप को वो शिव का अवतार बताया। उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आई कि शिव इज द क्रिएटर। द क्रिएटर डज नॉट हैव एनी फेस। और वो बाद में गुरु महाराज ने खुद ही बोल दिया कि रब कभी नजर नहीं आता। So one day, after many years had passed, I was sitting in his sabha in Delhi, and a lady came. And then he just told her the same thing which he had told me. And then he looked at me and he smiles and he says, Shiv, the creator. So that again was reinforced, that Shiv, the creator, which I was thinking in a correct manner. Bhagwan एक है, गुरुजी ने ये बताया। He said, रब नूं खिडौना समझ लेता, वखरे वखरे ना दे देते, वखरे वखरे रिलीजन दे देते, रब एक है। So anybody would choose to pray to God by any name, wherever, whenever, it is the main thing to do, that is to pray to God. The crux of all this is to remember the Almighty. भगवान को याद हम रखें और भगवान की याद में रहें while doing everything that we are doing in our daily lives, our work and whatever we might think कि हाँ हमें इस तरीके से पूजना है, आप पूजिए। गुरु जी के लिए मैं ये हाथ जोड़ के एक चीज कहना चाहूंगी। जो उन्होंने अपने सेट रूल्स रखे कि सभा कैसी होनी चाहिए, जिस सभा में उन्होंने खुद बैठकर लोगों को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी, हम उसी दायरे में अगर रहें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। गुरु जी ने हमेशा रोशन एक कमरा रखा जहां वो खुद बैठे और संगत को भी रोशनी में बैठाया। गुरु जी ने चाय प्रसाद और लंगर का सेवन बताया एज प्रसाद। जब भी किसी से संगत करानी होती थी
जैसे आज मैं कर रही हूं, तो गुरु जी ने हमेशा लंगर को रुकवाया, चाहे बहुत सारे जने क्यों ना इकट्ठे हुए हों। उन्होंने हमेशा संगत करवाई। नरेशन के टाइम कोई लंगर सर्व नहीं करवाया, और जब नरेशन खत्म हो जाती थी उसके बाद अगर उन्होंने दूसरे या तीसरे नरेटर को नहीं खड़ा करना, तो बाद में गुरुजी ने वो लंगर को सर्व करने का आदेश देना। हम उसी दायरे में हैं, और जैसे गुरुजी ने बताया हम वैसे ही चलना चाहते हैं और सबका भला होते देखना चाहते हैं। आप सब बिल्कुल सही जगह जुड़े हैं। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरु महाराज ने आपको अपनी शरण में लिया। It is not whether you believe or you do not believe in this Guru. गुरु जी ने अगर आपके ऊपर अपनी दया दृष्टि करनी है और आपका कल्याण करना है, तो उन्होंने कर ही जाना है। उनको आपसे परमिशन नहीं चाहिए कि आप उनमें आस्था रखें तो ही आपका कल्याण हो, नहीं, वो आपका कल्याण वैसे भी कर देंगे। So everybody is very, very blessed, and I'm very grateful to you all for listening. Thank you so much. Jai Guruji Maharaj. जय गुरु जी। Thank you so much, Sabina. As usual, very powerful satsang, lots of messages, lots of things to ponder upon. हमें सोचने की, विचारने की आवश्यकता है। जैसे सबीना ने अभी अभी कहा कि गुरु हमारी अरदास का या उसका मोहताज नहीं है हमारा कल्याण करने के लिए। वो तो बिन बोलियां सब किस जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। वो हमारे ऊपर जो भी कष्ट आ रहे हैं वो उनका निवारण करते हैं, करना चाहते हैं, बशर्ते कि हम तो तैयार हों। अगर हम ये भी मान लें कि गुरुजी कोई हमें एक साइलेंट या इनविंसिबल मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, तो मेडिसिन लेने के लिए जाना तो पड़ता है ना, खानी तो पड़ती है ना मेडिसिन। तो बस यही भावना रखने की बहुत जरूरत है हमें। आज थोड़ा दुख भी होता है कि जो गुरुजी जिस पचड़े से हमें बाहर निकालने आए, हम उसी में उलझे रहना चाहते हैं। हम गुरु के ना जाने क्या क्या तौर तरीके बता देते हैं दुनिया को। अरे भाई, हमको अगर खुद को कोई तरीका अपनाना है, करें, अपनी मर्जी है, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन दूसरे को क्यों बाध्य करना या दूसरे के ऊपर क्यों इम्पोज करना ऐसी चीजें जो गुरु ने ना कभी कही, ना कभी बताई, ना कभी उन्होंने ऐसी एक्सपेक्टेशन की एज ए ह्यूमन बीइंग फ्रॉम अस। तो थैंक यू वंस अगेन सबीना। आपने बहुत ही अच्छे संदेश आज के सत्संग के माध्यम से हमें दिए हैं, तो हम सब आभारी हैं गुरु जी के कि वो हमारे जीवन में आ गए। अब वो तो कहीं नहीं जाने वाले, हमको उनको संजो के रखना है, बस इतना प्यार करें, इतनी भक्ति करें उनके साथ। तो संगत जी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप जुड़ते हैं बड़े प्रेम से, और आज आपकी पेशेंस की भी टेस्टिंग हुई गुरु टेक्निकल जो व्यवधान हुआ उसके चलते। तो एनीवेज, अब हम मंत्र जाप करेंगे और गुरुजी का आभार प्रकट करेंगे और फिर आज्ञा ले लेंगे आज के लिए। फिर अगले रविवार फिर एक और संगत के साथ जुड़ेंगे। तो शास्त्री अंकल मंत्र जाप चला दें। थैंक यू वंस अगेन रीडिंग ऑफ शिव पुराण टीम और सभी संगत जी का। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। गुरुजी सदा
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक अनंतम जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेस जय यू गुरु योर जी। संगत जी, आज्ञा गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम जय गुरु जी, अनंतम जय गुरु जी, शुक्राना मेरे शुक्राने डॉक्टर गुरु जी गुरु जी महाराज, महाराज। आज्ञा थैंक यू दीजिए गुरु जी। मालिक, आज्ञा दीजिए सदा मालिक। सहाय सच्चे शुक्राना मेरे बादशाह। मालिक, ओम नमः शिवाय। भला करो मालिक, सदा भला करो। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु आज्ञा जी। महाराज, जय गुरु जी, सदा जय। धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना थैंक मेरे यू। मालिक, बेअंत 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 रीडिंग शुक्राना ऑफ शिव करता शुक्राना हूँ। पुराण। गुरु जी महाराज। थैंक यू कोटि सबीना कोटि कुशल आंटी, शुक्राना। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना।
शुक्राना 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 मेरे मालिक। बेअंत शुक्राना मेरे मालिक गुरु साहिब जी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज्ञा मेरे मालिक, आज्ञा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, आज्ञा